इंसान जब भी गुस्से में कदम उठाता है उसे हमेशा गलत रास्तों पे ही ले जाता है। ये हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है। इंसान जब भी गुस्से में कोई फैसला लेता है हमेशा उसे नुकसान ही पहुंचाता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसमें एक लड़का गुस्से में एक ऐसा फैसला ले लेता है जिसकी वजह से दो लोग हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं और साथ ही साथ उस लड़के की भी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद भी हो जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देगी। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश का ज़िला एटा। एटा का ही एक थाना पड़ता है जैथरा। जैथरा थाना क्षेत्र की रहने वाली तनीषा कुमारी, जिसकी उम्र है लगभग 19 साल। तनीषा कुमारी अपने माता पिता के साथ बड़ी खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रही थी। तनीषा कुमारी के पिता का नाम अंतराम और माता का नाम फुलश्री देवी। तनीषा कुमारी कुल 5 भाई बहनों में सबसे छोटी है। तनीषा कुमारी अपने ही गांव के हाई स्कूल के 10वीं क्लास की छात्र है। तनीषा कुमारी के ही गांव का रहने वाला पुनीत, जिसकी उम्र है लगभग 21 साल, पुनीत और तनीषा के बीच में लगभग कई सालों से लव अफेयर चल रहा था। लेकिन इसी साल के मार्च महीने के बाद से पुनीत और तनीषा के बीच में बातचीत होना बिल्कुल बंद हो चुका था। शायद इसकी खबर तनीषा के माता पिता को चल चुका था कि उनकी बेटी उनके अपने ही गांव के पुनीत के साथ में लव अफेयर चल रहा है। इसलिए उसके माता पिता ने तनीषा को घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। लेकिन इधर पुनीत, जो कि काफ़ी परेशान हो चुका था तनीषा से एक बार मिलने के लिए, वो हर मुमकिन कोशिश करता है उससे मिलने के लिए। लेकिन उधर तनीषा भी उसे साफ साफ मना कर देती है कि ना तो मुझे तुमसे कोई बातचीत करना है और ना ही मुझे तुमसे कहीं मिलना है। इस बात से लेकर के पुनीत इस कदर से परेशान हो जाता है कि वो एक दिन ठान लेता है तनीषा से मिलने के लिए। और फिर 6 अक्टूबर 2022 को रात के लगभग 11 से 12 बजे के करीब, जब पूरा गांव मोहल्ला नींद के आगोश में सोया हुआ था, पुनीत रात के 11 से 12 बजे के करीब तनीषा के घर के आंगन में एक सीढ़ी के माध्यम से उतर जाता है। उस वक्त तनीषा भी अपने माता पिता के साथ बड़ी गहरी नींद में सोई हुई थी। पुनीत जा करके तनीषा को धीरे से आवाज़ दे करके जगाता है। तनीषा जब उठती है और अपने आंगन में जब पुनीत को देखती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। वो सोच में पड़ जाती कि इस वक्त रात के 11 से 12 बजे के करीब किस रास्ते से पुनीत उसके घर में आ गया। फिर पुनीत उसे कहता है मेरे साथ चलो, लेकिन तनीषा साफ मना कर देती है कि मुझे तुमसे कोई बातचीत ही नहीं करनी है और मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। और फिर इन दोनों के बीच में रकाझोंकी शुरू हो जाता है। जैसे ही थोड़ी सी तेज़ आवाज़ होती है कि अचानक तनीषा के माता पिता दोनों जग जाते हैं। और जब तनीषा के माता पिता अपने आंगन में पुनीत को देखते हैं, उसके पिता को बहुत काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो झगड़ा शुरू कर देते हैं पुनीत से। झगड़ा ही नहीं शुरू करते हैं, बल्कि तनीषा के पिता अंतराम पुनीत को मार पिटाई करना शुरू कर देते हैं। पुनीत को अब लगता है कि शायद अब मैं बुरी तरीके से फंस चुका हूँ। वो किसी भी हाल में वहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन उसके पिता उसे पकड़ करके बड़ी बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं। इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए उसी आंगन में पड़े हुए एक भारी हथियार को उठा करके पुनीत ने तुरंत तनीषा और उसके पिता के ऊपर वार कर दी, जिसकी वजह से तनीषा और उसके पिता अंतराम की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। और फिर उसके बाद से पुनीत वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन तनीषा के भाभी जब इस तरीके से अपने ससुर और ननद को देखती है, वो तुरंत ही जैथरा थाने में 112 नंबर पर फ़ोन करके पुलिस को इन्फॉर्म करती है। पुलिस भी तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचती है और आकर के जब तनीषा और उसके पिता अंतराम को इस हालत में देखती है, उनके शव को अपने कब्जे में ले करके और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और फिर तनीषा के भाभी शशि देवी के ही तहरीर पे पुलिस मुकदमा नोट करती है। तनीषा के भाभी शशि देवी कहती है कि उसके देवरानी को गांव का ही एक लड़का, जिसका नाम है पुनीत, ज़बरदस्ती इस आंगन में घुस करके और उसके साथ छेड़खानी कर रहा था और उसे ले करके भागने की कोशिश कर रहा था। तनीषा के भाभी शशि देवी के तहरीर पे पुलिस पुनीत की छानबीन करना शुरू कर देती है। इससे पहले कि पुनीत गांव से फरार हो, रडार से बाहर जाए, पुलिस तुरंत ही पुनीत को अपने हिरासत में ले लेती है। लेकिन पुलिस जब पुनीत से पूछताछ करती है तो पुनीत एक अजीब ही खुलासा करता है। पुनीत कहता है कि साहब, मेरा और तनीषा के बीच में पिछले कई सालों से लव अफेयर चल रहा था। मैंने तनीषा को एक मोबाइल भी खरीद के दिया था। तनीषा मेरे से कई बार पैसे भी मांगी थी, मैंने उसको पैसे भी दिया था। लेकिन मार्च महीने के बाद से तनीषा ने मेरे से बातचीत करना बंद कर दिया
और बातचीत बंद करने का एक रीज़न था क्योंकि उसके बाद से तनीषा ने गांव के ही किसी दूसरे लड़के के साथ में लव अफेयर शुरू कर दिया और मैंने जो मोबाइल उसे दिया था वो तनीषा मोबाइल भी उस लड़के को दे दी थी। जब मैंने तनीषा से इसके बारे में पूछताछ किया तो तनीषा ने साफ साफ मना कर दिया कि मेरा किसी के साथ में कोई लव अफेयर नहीं चल रहा है और ना ही मुझे तुम्हारे साथ में भी रहना है। इस बात पे मैंने तनीषा से कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है तो मेरा मोबाइल और पैसा वापस कर दो। पैसा अगर नहीं भी देना चाहती हो तो कम से कम मेरा मोबाइल वापस कर दो। लेकिन वो साफ साफ झूठ बोल रही थी कि तुम्हारा दिया हुआ मोबाइल कहीं खो गया है। लेकिन मुझे पता था कि तनीषा के अफेयर गांव के एक लड़के से चल रही, इसीलिए उस रात को गुस्से में उसके घर पे गया और उससे मैं अपना मोबाइल मांग रहा था। लेकिन उसके पिता जब जग गए, वो मुझे देखे, वो मेरे साथ मार पिटाई करना शुरू कर दी। मैं उसके पिता को और तनीषा को मारना नहीं चाहता था, लेकिन मैं अपने आप को बचाने के लिए उसी आंगन में पड़े हुए हथियार से उन पर वार किया, लेकिन बदकिस्मती से उन दोनों की मौत हो गई। जब ये पूरी कहानी पुनीत पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस वाले फिर से तनीषा के घर में जाते हैं उस मोबाइल का पता लगाने के लिए। मोबाइल की छानबीन तो करते हैं, लेकिन पुलिस वालों को कहीं भी वो मोबाइल नहीं मिलता है। इस केस की छानबीन कर रहे होते हैं जैथरा थाने के एसएसपी उदय शंकर सिंह। उदय शंकर सिंह जब अपनी टीम को लेकर के तनीषा के घर पहुंचते हैं उस मोबाइल को छानबीन करने के लिए, तो उसकी भाभी शशि एक बड़ा ही अजीब इल्ज़ाम पुलिस वालों के ऊपर लगा देती है। उसकी भाभी कहती है कि पुलिस वाले जब हमारे घर आए थे तो उन्होंने एक सादे पेपर पे मेरे से अंगूठे का निशान ले लिया है। शायद पुलिस वाले पुनीत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मीडिया वाले जब पुलिस से इस बारे में पूछताछ करते हैं तो पुलिस साफ साफ इनकार कर देती है और पुलिस साथ ही साथ जवाब भी देती है कि इसमें जो भी आरोपी होगा हम किसी को बख्शेंगे नहीं और हर किसी को कम से कम समय में और सख्त से सख्त सज़ा दिलाने की कार्य करेंगे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।